नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आज हमारे बीच सत्यम कोरी जी मौजूद हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी जो समस्या है ये थी कि इंडिया मार्का में पानी नहीं आ रहा था, या जो भी है इनके द्वारा लगातार कम से कम 100-200 एप्लीकेशन खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर कार्यालय में जाते हैं। एप्लीकेशन इनके द्वारा लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं पूरी तरह से भांग खा के बैठे हुए हैं। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। जब ये एप्लीकेशन इनके द्वारा सत्यम के द्वारा लगातार दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर इनको ये समझ में आता है कि वाद विवाद तो संभव है नहीं। ये एक बाल्टी के साथ ये खंड विकास अधिकारी का जो कार्यालय है उसी के सामने इंडिया मार्का है, उसी पे पहुंच जाते हैं और दो गिलास पानी अपने ऊपर ये डालते हैं। जो है जब इंडिया मार्का ख़राब है इनका, तो कहीं आदमी जाएगा 2 गिलास पानी पिएगा, उठेगा, बैठेगा, जो भी होगा पानी का इस्तेमाल करेगा। अब वो सरकारी कार्यालय है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबको जानना चाहिए। लेकिन 2 बाल्टी पानी इनके द्वारा वहाँ से जो है वो किया गया, और इन्होंने जब इनके पास इंडिया मार्का की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आ रहा, तो ये पहुँचे अपना सोचे कि लाओ दो अपने ऊपर डाल दें। 2 लोटा पानी डालने से अधिकारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपने यहाँ जो है सम्मान को ठेस पहुँचा दिया है, ये भंग हो गया, ये भंग हो गया। अब आप बताइए, अगर इनके ये करने से, कपड़ा उतार देने से आपको समस्या हो गई, तो जो ये आज 6 महीने से 200 एप्लीकेशन दिए हैं, अगर कपड़ा इन्होंने उतार दिया है, कपड़ा के लिए आपने एप्लीकेशन थाने में फॉरवर्ड कर दिया है कि FIR हो जाए, तो जो 6 महीना पीड़ित को आपने परेशान किया है, किस धारा में आपके खिलाफ FIR होना चाहिए? खंड विकास संग्रामपुर जो अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ किस धारा में, और ये संविधान के किस उसमें लिखा हुआ है कि आप पीड़ित को ही परेशान करते रहेंगे? काम नहीं हो रहा है, आदमी तहसील का, ब्लॉक का चक्कर मार रहा है, फालतू का ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी और इनकी मिली भगत से लगातार पैसा निकाला जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है, सबको 2%, 4%, 40% सबको पैसा चाहिए। अब पैसे की भूख है, कहीं भी शिकायत करिएगा कोई भी सुनने वाला नहीं। जब चोर ही होंगे चारों तरफ तो कौन सुनेगा? जहाँ भी जाइए दोनों पक्ष को कहेंगे आइए, बैठाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि समझौता कर लीजिए। तुम कौन होते हो भाई समझौता के लिए? तुम अधिकारी हो, तुम्हारा काम खाली इतना है कि अगर किसी ने दिया है तो आप जांच कराओ, जो दोषी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप जनता के सेवक हो, जनता के मालिक नहीं हो। जब आदमी अपनी औकात भूल जाता है तो वहीं जो है समस्या स्टार्ट हो जाती है। और इनके द्वारा अभी सूचित किया गया कि कहीं किसी पेपर में भी है ये खबर कि उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये किया वो किया। क्या लिखा हुआ है मैं इनसे बात करता हूँ। और पेपर वाले भी जो घूम रहे हैं, कुछ 4-6 को छोड़ दीजिए, ये चाटुकार घूम रहे हैं, इनको 500 रुपये की ज़रूरत है। खबर की खंडन, सत्यता क्या है कोई मतलब नहीं, ना फोटो है, ना वीडियो है, ना साक्ष्य है। खबर खाली छाप दो, 500 रुपया छप जाए, काम खत्म हो गया। ऐसे जो चोर हैं इनसे भी लोगों को दूर होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे द्वारा खबर पेपर में ही छापी गई थी। पेपर था आज का दहकता सूरज, जिसका मैं समाचार संपादक हूँ। हमारे द्वारा खबर ये की गई थी कि कोई मंत्री या कोई व्यवस्था नहीं आ रही, या हमने ये खबर चलाया था कि स्मृति ईरानी अमेठी नहीं आ रही हैं। उस टाइम अमर उजाला पेपर में छपा हुआ था कि स्मृति ईरानी संग कई मंत्री अमेठी आ रहे हैं। 24 घंटा बीतने के बाद पेपर छप के आया तो हमने कहा नहीं, और उस तरफ पेपर में ये हो गया कि स्मृति ईरानी संग कोई नहीं आया। जो हमने छाप रखा था वो बात सही थी। तो इस तरह की जब तक आपको खबर की जानकारी ना हो, खबर छापे नहीं। इससे समाज में जो ये आपके द्वारा लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, जो काबिल हैं उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी छवि धूमिल होती है। तो जो संवाददाता आप फिट करिए, थोड़ा इनको जानकारी हो, ना हाई स्कूल है ना इंटर है, संवाददाता हो गए,
फिलहाल आइए इनसे बात करते हैं। सत्यम कोरी, जो मामला था, जो चीज़ें हैं, किस गांव का मामला था, जो है जी, मेरा नाम सत्यम है। मैं ग्राम सभा पुण्यपुर विकासखंड संग्रामपुर का निवासी हूं। और मैं लगभग 1.5 वर्ष से सार्वजनिक नल की समस्या को लेकर के श्रीमान जिला अधिकारी समेत मुख्य विकास अधिकारी व उनसे नीचे स्तर के सभी अधिकारियों को मैं लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा रहा था कि साहब मेरा नल जो सार्वजनिक रूप से स्थित है उसको आप रिबोर करवा दीजिए। लेकिन खंड विकास अधिकारी ने मुझे लिखित रूप से झूठा आश्वासन दिया कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। यही नहीं, मौखिक रूप से भी हजारों से अधिक इन्होंने झूठा आश्वासन दिया मुझे कि आपका नल रिबोर हो जाएगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जैसा कि अभी आपने सुना, इनके द्वारा कहा गया कि लिखित भी कहा गया, मौखिक भी कहा गया। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही अधिकारी बैठे हुए हैं जो आपकी छवि को धूमिल इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे जो अधिकारी हैं इनको उखाड़ फेंका जाए। जब तक ये कुर्सी पे बैठे रहेंगे तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। ये कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा है और जनता चारों तरफ त्राही घूम रही है और जनता को पता है एक एक बूंद पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर हैं। जी, मामला यही था, मैंने आपको अवगत करा दिया। और ये जब मुझे लगा कि ये लोग झूठा आश्वासन मुझे देते रहेंगे, एक सीमा होती है झूठा आश्वासन देने की, एक निर्धारित सीमा होती है। आप एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, मैं भी बुद्धिजीवी हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आप लगातार झूठा आश्वासन देते रहेंगे तो मुझे भी आत्मसम्मान का ठेस पहुँचेगा। तब मैं अपने घर से, जब मेरे घर पर पानी पीने की समस्या ज़्यादा हुई तो मैं बाल्टी और लोटा ले करके खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचा। ऐसे ही नहीं पहुंचा, सबसे पहले मैंने जिला अधिकारी महोदय जनपद अमेठी, मुख्य विकास अधिकारी जनपद अमेठी को अग्रिम सूचना देकर के अवगत करा दिया कि साहब मैं जा रहा हूं, वहां स्नान करूंगा, क्योंकि मेरे पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो मैं नहाऊंगा कैसे। मैं जब वहां पर पहुंचा तो एक कोई ADO ISB कोई अधिकारी थे ब्लॉक के, ये लोग और खंड विकास अधिकारी साहब निकलने के बाद मुझे नहाने से मना कर दिया गया। तो मैंने कहा साहब ये या तो आप मुझे लिख करके दे दीजिए कि ये मेरा कार्यालय नहीं है, आप मेरे BDO साहब नहीं हो। तो इन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया और गर्म जोश से अभद्रता से मुझसे बात की और उसके बाद कहा कि साले मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा दूंगा। तो क्या मुझे पानी पीने की समस्या थी, मैं पानी पीने की समस्या को लेकर आया था, FIR कॉपी लेने नहीं आया था श्रीमान जी। और इसी तरीके से एक ही नल नहीं, ऐसे मैं अपनी ग्राम सभा में हजारों नल इनको इनके आंखों से मैं दिखा दूंगा। ये कभी जाएंगे ही नहीं, ये जाते ही नहीं है। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये कागज़ पर करते हैं, इनको पैसा चाहिए, कागज़ पर काम पूरा है। वो जो नल आज ये रिबोर करवाए, वो नल 6 महीने पहले प्रधान जी द्वारा रिबोर करवा दिया गया था। मैं सबसे ज़्यादा श्रीमान जिलाधिकारी और श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी का आभार व्यक्त करूंगा और मेरा पूरा गांव श्रीमान खंड विकास अधिकारी का आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिया गया। क्योंकि उन्हें पता है, वो IS लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें सब पता है पानी पीने की समस्या ग्रामीण अंचल में कैसे भुगतनी पड़ती है। इनको क्या, ये तो बैठे हैं ठेकेदार बनकर, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। और हाँ, इसी तरीके से अगर मैं अपनी ग्राम सभा की समस्या को उठाता रहूँगा और ये देखता हूँ कितना बड़ा FIR अगर ये मैं 2 साल से मैं प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा रहा हूँ, मेरा भी तो अधिकार है, मैं जा करके एप्लीकेशन दे दूँ, थाने में तहरीर दे करके लिखा सकता हूँ FIR। लेकिन कौन जाए इनके खिलाफ। ये 11 बजे रात को मेरे घर आए, ये सचिव और वो खंड विकास अधिकारी महोदय, मैं 11 बजे रात, ये दिन में तो जाते ही नहीं है, दिन में नहीं जाते कभी। उस दिन 11 बजे रात को आए, ये सब शराब पी करके आए थे, मेरे पास वीडियो भी है, ये शराब पी करके आए थे और इन्होंने वहां पर सामाजिक रूप से भद्रता की, मुझे भी गाली गलौज किया कि तुम साले बहुत बड़ा नेता बनता का, तो है नलका न रिबोर कराओ भी भाव, यहाँ तक कि फारूहा लेकर के अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर चले गए थे। मैं उसी रात मैंने वो DPRO साहब को फ़ोन किया, बताया। DPRO साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने लगातार मेरे पास 11:30 बजे रात तक फ़ोन करते रहे और मामले को संज्ञान में लेते रहे। उन्होंने कहा था कि सत्यम तुम जाओ वहाँ पर स्थल पर, मैं पुनः भेज रहा हूँ उनको। ये जो
मनमर्जी कर रहे हैं ये सचिव साहब, यहाँ तक कि गाली भी दे दी है। अब मैं माइक के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने गाली दिया है, जिसकी ये गाली मैंने मौखिक रूप से इसके पूर्व में रही उप जिला अधिकारी महोदय प्रीति तिवारी को भी अवगत कराया था कि मतलब इस तरीके से अभद्रता ये कर रहे हैं। अगर नहीं करना है आपको, काम मत करिए। मैंने फिर पुनः सीडीओ साहब के पास फ़ोन करके बताया कि साहब मेरा नल आप मत गड़वाइए, लेकिन मुझे गाली गलौज मुझसे मत करवाइए। ये गाली लगातार दे रहे थे, ये गाली देने आए थे, पता नहीं कौन इनको भेजा था 11 बजे रात को। और ये अब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दिए हैं कि आपने ब्लॉक में स्नान किया है, उससे मेरी लज्जा भंग हुई है। जब ये मेरे घर पे 11:30 बजे रात को आए हैं, उससे मेरी पत्नी की भी लज्जा भंग हुई है, क्योंकि ये लोग ताबड़तोड़ इकट्ठा होकर के गाली गलौज मुझसे किए हैं। अगर नल नहीं रिबोर करवाना था तो आप मत करवाना, नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन आप ये गाली गलौज ये किस प्रावधान में लिखा है कि आप खंड विकास अधिकारी हैं, आप जो है ग्राम विकास सचिव हैं, आप आएंगे गाली देकर जाएंगे। अरे मैंने तो अपनी ग्राम समाज की सार्वजनिक सामूहिक समस्या को आपसे अवगत कराया था। मेरा इसमें कोई हित नहीं है। और एक मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये मेरी खबरों का खंडन कर रहे हैं, ये एक पेपर है या पोर्टल है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, कि ये जो है विधान केसरी, इसमें एक खबर आई है कि सत्यम के नल में बोरिंग और मोटर लगी हुई, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। ऐसे मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सही पहले तो ये हकीकत जानिए, धरातल पर आप आइए, तो आप देखिए तो जो जिस घर की ये फोटो खींच करके वो उसमें लगाए हैं, जिस घर पे सामने जाकर के वीडियो बनाए हैं, वो मेरा घर है ही नहीं। मेरा नाम सत्यम सनाप जगेश्वर गौतम है। ये जा करके खींच लिए हैं फोटो सत्यम सनाप फूलचंद के घर का। ये मुझे जानते हैं, मैं उनका लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, मेरा घर भी दूसरा है, मेरे घर के सामने एक भी नल नहीं है। और ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें जितना करना है करें। ये मैं सबसे ज़्यादा मुख्य विकास अधिकारी जनपद अमेठी, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है जनपद अमेठी में, ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है, क्योंकि ये धरातल से निस्तारण करने का काम करते हैं। बाकी इन्हें क्या, ये तो बस वही स्कॉर्पियो, ये वो फलाना धमकाना, रात में आ जाना, दिन में आ जाना, शराब पी करके आ जाना। मैंने ये बात जिला विकास अधिकारी को भी बताया था, DPRO साहब को भी बताया था कि साहब हमारे सचिव साहब और इनकी पूरी कंपनी ये शराब पी करके आई, मुझसे अभद्रता कर रही है। उन्होंने कहा था कि सत्यम ऐसा है कि आधी रात हो गई है, मैं सुबह देखूंगा, कार्रवाई करूंगा। 3 दिन बीत गया, साहब भी कार्रवाई नहीं किए। अब मैं ये सारी बात, क्योंकि देखिए पत्रकार बंधु जी, मुझे व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, मैं संपन्न हूँ, लेकिन अगर मेरे या तो उसको उखड़वा ले जाएं, वो जो नल लगा हुआ है उसको ये उखड़वा ले जाएं। मैंने अगर समस्या बनी है, चाहे आपकी हो या मेरी हो या किसी की हो, अगर वो जनहित में है तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा। और क्योंकि मुझे पता है जनहित की आवाज़ मुख्य विकास अधिकारी और श्रीमान जिलाधिकारी महोदया जी जरूर सुनेंगे और उसका धरातल से निस्तारण करने का काम करेंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से अवगत करा देना चाहूँगा विधान केसरी के जो भी पत्रकार बंधु हैं या जो भी संपादक हैं, मैं इनसे ये जो है कहना चाहूँगा कि ये अच्छे तरीके से मंथन करें कि शिकायत की सच्चाई क्या है, धरातल पे क्या है। ये हवाई करके ये बुद्धिजीवी लोग इसको पढ़ते भी हैं। ये ना समझे कि हम लिख देंगे, ये खंडन कर देना, ये चंद पैसों की लालच में पत्रकारिता का जो है ख़त्म कर देना, ये सब गलत बात है। अगर 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं तो इनको अभी और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इस तरीके से कि ये किसी भी जो है सही शिकायत का खंडन न करें। क्योंकि प्रदेश लेवल की शिकायत थी, मामला संज्ञान में आया, लेकिन फिर भी ये अब वही। तो मैं इसी बात के साथ मैं शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो भी समस्या है, जो भी सार्वजनिक समस्या है, क्योंकि मैंने देखा ये सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है कि श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी जनपद अमेठी श्री सूरज पटेल जी ने मेरी शिकायत को धरातल से निस्तारण करने का काम किया। यहाँ तक कि DM साहिबा के स्टेनो का भी मेरे पास फ़ोन आया कि सत्यम आप जाइए वहाँ पर, मैं पुनः भेज रहा हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि साहब ने इन लोगों को शराब
पिलाकर नहीं भेजा था। ये लोग रास्ते में शराब पी करके मेरे घर पे आए थे, इसलिए आए थे कि मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। शायद अगर मैं अन्य समुदाय से होता तो ये लोग मुझसे अभद्रता से व्यवहार न करते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जी, जैसे आपने देखा ये अधिकारी हैं, इनके नाम के सामने खंड विकास अधिकारी और किसी के सामने जो है लगता है सेक्रेटरी, ये किसी के मकान पे जाएंगे और ये दारू पी के जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, अब ये अधिकारी हैं या क्या कहा जाए इनको। ये गांजा पी के, दारू पी करके रात में 11 बजे क्यों, किसके उससे गए थे आप, कौन होते हैं आप 11 बजे रात में किसी के मकान पे जाने वाले। लेकिन कौन पूछेगा, क्योंकि अधिकारी हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही आला अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि पीड़ित की बात को नहीं सुनते हैं। अब पूरा दिन इनके द्वारा फर्जीवाड़ा काम किया जा रहा है। और जब तक खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर या अमेठी में हैं, कोई निस्तारण नहीं होगा और ऐसे ही काम स्टार्ट रहेगा इनका, क्योंकि काम तो करना नहीं है इनको, बस यही है जी। मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहूँगा कि इन्होंने अभी कल बीती रात को थाने में तहरीर दी है कि सत्यम जो ये कपड़ा उतार करके नहाए हैं, मैं कहाँ जाऊँ नहाने, किसके घर जाऊँ नहाने। मैं इनसे पूछता हूँ, मैं किसके घर जाऊँ नहाने। मुझे मुकदमा लिखवाना है, किसी के घर में क्यों जाऊँ नहाने। मेरा कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, आपके पिता का कार्यालय तो है नहीं। आप ड्यूटी करने हैं, आप करिए। मैं नहाने गया था तो इन्होंने ये जो है मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दिए हैं थाने में। तो थाने में एप्लीकेशन दे देने से ये कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला कि मैं शिकायत करता हूँ, शिकायतकर्ता मैं लोगों की समस्या को लेकर के आया था। मैं FIR कॉपी नहीं लेने आया हूँ। और ये ठीक है, देते रहें। और ये इस तरीके से दिए हैं कि लज्जा भंग किए हैं। और ये रात में मेरे घर गए थे, 11:30 बजे, 9:30 बजे ये पहुंचे थे, 10:30 बजे, 11 बजे तक ये वापस हुए। तब तक ये लगातार वहीं पर बोलते रहे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो, ये है, फलाना है, धमकाना है। अरे मुझे पानी पीने की समस्या है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं MLA विधायक नहीं हूँ, मुझे पानी पीने की समस्या। आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका आप निर्वहन करिए, आप लिखा दीजिए मुकदमा, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं भी, आप किस अधिकार क्षेत्र से मेरे घर पर रात को आए थे, मैं इसके भी प्रति, जो मेरी पत्नी की लज्जा भंग हुई है, मैं इसके भी प्रति एक जो है एप्लीकेशन थाने में दे करके श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराऊंगा। अभी आपने देखा, ये हैं सत्यम कोरी, ये था मामला आपके सामने। और ये विधान जो केसरी हैं, इनसे मैं यही कहूँगा, कोई भी संपादक हो, जब तक जानकारी ना हो, खबर की पुष्टि ना हो, कृपया भ्रामक खबर से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे उतना सुकून में रहेंगे। और जो ये 500 छाप घूम रहे हैं, इनसे थोड़ा सा सावधानी रहे। कोई भी खबर जाए, जब तक पुष्टि ना हो, सत्यता ना हो, नहीं चलनी चाहिए। एक जो अच्छा पत्रकार है या जो एक अच्छा संपादक है, ये जो है, और इससे जब आप भ्रामक खबरें फैलाते हैं तो सिंगल संवाददाता के कारण, एक संवाददाता के कारण पूरे संपादक या जो भी टीम है इनकी, सबकी छवि धूमिल होती है। और विधान केसरी जैसे का तो फिर क्या पूछना है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।